हाय फ्रेंड, मिसेस रीता में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी पुत्रदा एकादशी व्रत कब है, जानिए कथा, पूजा विधि और एकादशी व्रत के लाभ क्या है। पुत्रदा एकादशी व्रत 2 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। यह एकादशी व्रत बहुत ही लाभदायक होने के कारण संतान पाने की इच्छुक व्यक्तियों को इस व्रत को रखकर संतान की कामना करनी चाहिए ताकि इसे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। मान्यता के अनुसार इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। यह एकादशी व्रत संतान न होने वाले मनुष्यों के लिए एक खास अवसर के समान है, क्योंकि जिन व्यक्तियों के संतान प्राप्त न होने में बाधाएं आ रही है या जिन्हें पुत्र की प्राप्ति की कामना है, उसे पुत्रदा एकादशी व्रत अवश्य ही करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी व्रत कर रखने वाले एक दिन पहले ही यानी दशमी तिथि को रात्रि से ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। अगले दिन सूर्योदय से पहले जागकर दैनिक क्रिया से निर्वृत्त होकर स्नादि करके शुद्ध व स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके श्री विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अगर संभव हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर उस पानी से नहाना चाहिए। इस पूजा के लिए श्री विष्णु की फोटो के सामने दिया जलाकर व्रत का संकल्प लेकर कलश स्थापना करनी चाहिए। फिर कलश को लाल वस्त्र से बांधकर उसकी पूजा करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर उसने स्नानादि से शुद्ध करके नया वस्त्र पहनाएं। तत्पश्चात धूप दीप आदि से विधिवत भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना तथा आरती करें तथा नैवेद्य और फलों का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। श्री विष्णु को अपने सामर्थ्य अनुसार पुष्प, ऋतु, फल, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, बैर, आंवला आदि अर्पित करें। एकादशी की रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करें। पूरे दिन निराहार रहे और सायंकाल में कथा सुनने के पश्चात ही फलाहार करें। पारण वाले या दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देकर खुद बाद में पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन दीपदान करने का बहुत ही महत्व है, अतः इस दिन दीपदान अवश्य करें। इस व्रत को पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति की तपस्वी तथा विद्वान होकर पुत्र आदि पाकर अपार धन संपत्ति का मालिक बनता है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक का एक राजा राज्य करता था। उसे कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सेव्या था। वह निपुती होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री इन से भी किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता रहता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों को और देवताओं को ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है, इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म के पुत्र धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा अपने शरीर का त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन की ओर चल दिया। पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, बेगरा, सुअर आदि, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियां के बीच घूम रहा है। इस वन में ही कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार कर में लग गया। इस प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया और फिर
भी मुझको दुख प्राप्त हुआ क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सरस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा अशुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं, इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यहाँ यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में एक पुत्र पैदा होगा। मुनि की वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारण किया और इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस गया। और कुछ दिनों के बीतने के बाद रानी गर्भ धारण किया। 9 महीने के बाद पश्चात उसके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर और यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता और यह सुनता है, यह ऐसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये वीडियो आपकी कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन को ऑल में प्रेस करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो रोजाना मिले। बाय बाय फ्रेंड्स।